फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। अब देखिए ये ABCD का बताना है। सबसे पहले SN1 SN2 वाला हिसाब। नाउ गाइस इस क्वेश्चन में प्रीफर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई कंपाउंड SN1 रिएक्शन प्रीफर कर रहा है यानी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसमें आपको SN1 रिएक्शन यूज करेंगे। अगर इतना स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो उसमें SN2 रिएक्शन फॉलो किएंगे। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें, अगर ये मैं Br को हटा दूं, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटायन। इसका मतलब SN1 रिएक्शन ये प्रीफर करेगा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की वजह से, राइट। SN2 नहीं होगा। सिमिलरली अगर इस केस में देखें 2 में, इसमें प्राइमरी है, अगर कार्बोकेटायन बनते हैं प्राइमरी है, कोई रेजोनेंस स्टेबल नहीं है, प्राइमरी कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन प्रीफर करेगा। सिमिलरली थर्ड, इसमें भी अगर Br हटा दूं तो टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा तो ये SN1 प्रीफर करेगा। अगेन SN2 इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि बैक साइड से अटैक करेगा ऑब्वियसली और स्टेरिकली हिंडर्ड है इसमें, राइट। नाउ फोर्थ ऑप्शन को देखिए, अगेन आप इस Br को हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज बन जाएगा। ये अगेन सेम इसी वाला ऑप्शन है, इनफैक्ट ये तो और ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, राइट, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी, यानी ये भी SN1 रिएक्शन देगा। अब आपको देखिए कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म में ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी R का S हो जाता है, S का R हो जाता है, जिससे आप वॉल्डन्स इन्वर्जन बोलते हैं, WALDEN अपोस्ट्रोफी S इन्वर्जन। सो SN2 में होगा 4, SN1 दे रहा है तो यानी ये गलत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 तीनों SN1 रिएक्शन दे रहे हैं। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मोर कार्बोकेटायन स्टेबल 4 है, ऑब्वियसली तो सही है। उसके बाद 1 है, देन आपका है 3, समझा चुका हूं कैसे। सो आपका ये सही है। 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, यस इट इज करेक्ट। 1 and 2 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, 1 तो कर रहा है, सेकंड नहीं कर रहा है, यानी ये गलत है। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया B and C।